इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि पूर्व मंत्री और दिल्ली में जो मौजूदा सरकार है उसमें आम आदमी पार्टी के हनुमान कहे जाने वाले यानी अरविंद केजरीवाल जी के हनुमान कहे जाने वाले कैलाश गहलोत जी ने आखिरकार आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, तो क्या इनकी प्रतिक्रिया है। सर, कैलाश गहलोत जी आम आदमी पार्टी से बीजेपी में और चुनाव से जस्ट 2 महीने पहले छोड़ के आए हैं, तो कितना उनके इमेज पर इफेक्ट पड़ेगा, आप लोग क्या सोचते हैं? कोई इमेज पे फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी खुद की विधान कोई भी सदस्य हो जो कि किसी भी पार्टी में हो, उसकी अपनी खुद की क्षमता होती है। जितनी वो अपनी समझता है उतना ही मैं तो अपने विचार से बेटर समझता हूँ, क्योंकि क्षमता से बढ़ के कुछ है ही नहीं। सब कुछ हमारे विचारों के ऊपर चलता है। जब हमारे विचार दृढ़ है तो हम कामयाब हो सकते हैं, नीचे से ऊपर जा सकते हैं। और जब हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है तो हम सीढ़ी के एक पेड़ पे भी नीचे जा सकते हैं। किसी भी पार्टी को छोड़ो, किसी को भी, किसी में भी जाओ, जब हमारा मन बोलता है, दिमाग बोलता है, तो हमें अपना पैतरा बदल देना चाहिए। यानी आपका ये कहना है कि कैलाश गहलोत जी किसी भी पार्टी में जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं, क्योंकि उनकी छवि एक अच्छी छवि है। अपनी काम सभी की होती है सर। काम काज उन्होंने सही किया है। सभी की छवि होती है। कोई भी सभी सदस्य हो, किसी भी पार्टी का हो, बिना छवि के तो कोई राजनीति में आएगा ही नहीं, किसी भी पद पर आएगा ही नहीं। उन्होंने एंड टाइम पे चुनाव से कुछ महीने पहले ये उनके खुद के अपने विचार हैं, उन्होंने अच्छा लगा। तो जनता कैसे सोची? जनता अच्छा समझेगी, क्योंकि जनता के लिए पहले जिस पार्टी में था उसमें उसने काम करके दिखा रखा है, तो जनता उसके विरुद्ध जाएगी ही नहीं, जनता उसके साथ ही रहेगी। अभी उन्होंने काम किया बेहतर। काम बहुत अच्छा किया है, सभी जानते हैं इस बात। आसपास क्षेत्र के निवासी सभी जानते हैं। उनको फिर मौका अगर मिला, जिस पार्टी में गए हैं वहां मौका से मिला जब भी वे काम करेंगे, नहीं मिला जब भी काम करेंगे। उनका कार्य करने का उनका ध्येय है, काम करेंगे और किया भी है। किया भी है। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? रामपाल। रामपाल जी, कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में आए हैं, क्या सोचते हैं, क्या जनता क्या सोच रही है? जनता कुछ भी सोचे भाई, उनकी इच्छा है, चलेंगे अपने। तो आप उनके साथ? भैया गाँव के हैं, साथ में ही रहना पड़ेगा। उन्होंने काम किया है क्या? आम आदमी पार्टी में रहते हुए, मंत्री पद पर रहते हुए काम किया उन्होंने? काम तो बहुत कुछ किए हैं, काम तो इतने किए हैं गिनवाए नहीं जाएंगे। मतलब क्या काम किया, कुछ बताएं, एक दो काम। नहीं काम तो भाई अब देख लो ना, ये देख लो, काम ये भी दिखेगा। दिख रहा है सड़क बेहतर है। बेहतर है ना, बेहतर सड़क बस। बना तो और इससे फालतू क्या चाहिए आम आदमी? है। यहाँ पे पानी है, पीने का पानी, अब पीने का पानी है, सारी चीजें हैं, जब गैस लाइन, गैस की पाइपलाइन है, सब कुछ, हर सुविधा है। हर सुविधा। और क्या सुविधा चाहिए? यही चाहिए आम आदमी को। अगर जहाँ गए हैं बीजेपी में, अगर उनको टिकट मिलता है तो क्या जनता उनके साथ होगी? भाई टिकट मिलेगा तो जनता तो गाँव तो साथ है ही। यानी फिर से वो जीत, जीत। हैट्रिक। हाँ ठीक लगा। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? संदीप नाम। संदीप जी, कैलाश गहलोत जी का आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आना, मंडल से इस्तीफा देना, क्या उनकी कोई कमजोरी या कोई परेशानी या ईडी और सीबीआई का डर तो नहीं कहीं दिख रहा है? सीबीआई और ईडी की तो कोई डर नहीं है, पर मैंने आपसे पहले भी बताया कि डूबते जहाज से उन्होंने किनारे पे कूदना अच्छा लगा, और किनारे पे कूदने के बाद दूसरी किश्ती का सहारा बहुत जरूरी है। यानी आप कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी अब डूबती नजर है, डूबता जहाज है, डूबता जहाज है। तो उसको किनारा पकड़ना बहुत जरूरी था। उन्होंने ये डिसीजन बहुत अच्छा लिया, अच्छा लिया। बहुत अच्छा लिया। तो अब उसको किश्ती का सहारा था, वो बीजेपी ने उसको दे दिया। दे दिए। तो आपको क्या लगता है कि अब जिस पार्टी में आए हैं वहां से अगर टिकट मिलती है तो जनता उनके साथ होगी? जनता भी साथ होगी, पर उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले वे आम आदमी पार्टी में थे, जिसमें सिर्फ अरविंद केजरीवाल का ही चेहरा चलता था, और उन्हीं की सारी उन्हीं के नाम पे वोट, उन्हीं के नाम पे वोट मिलती थी, उनकी नाम की पॉलिटिक्स चलती थी। यहाँ अब उनको मेहनत करनी। यहाँ बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भाजपा बड़ी पार्टी है, इसमें बहुत सारे मेहनती आदमी हैं। इसमें उन्होंने काफी मेहनत करने के बाद उनको टिकट भी दिया जा सकता है, और वो टिकट देने के बाद मेहनत करनी पड़ेगी और जीत भी सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्या उन्होंने अपने मंत्रिमंडल पद पे रहते हुए, मंत्री पे पद पे रहते हुए, पार्टी में रहते हुए काम किया अपने क्षेत्र में विधानसभा?
उसने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो एमएलए का रूप होता है, एमएलए के रूप में जो कार्य होते हैं उसने अच्छी तरह से करे, पर मंत्री पद वाले जो उसके कार्य थे वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास ट्रांसपोर्ट मंत्रालय था जिसमें वो कुछ नहीं कर पाए। 9 साल पहले जो उन्होंने, उनका कहना है कि हमें करने नहीं दिया गया। किसने नहीं करने दिया? जो मुखिया है आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की। हाँ, ये हो सकता है, फिर भी मंत्री के हाथ में बहुत कुछ होता है, मंत्री अपना डिसीजन ले सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं लेने दिया तो इससे पहले भी इसको छोड़ सकते थे आम आदमी पार्टी को। अभी क्यों? अभी क्यों छोड़ा? अब डूबते हुए जहाज को, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जहाज डूब रहा था, उन्होंने किनारे पे अपनी जंप लगा दी और उसे किश्ती मिल गई बीजेपी की। दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के, उनका कहना है 2 बार जो सीट आई इस बार तो 70 के 70 सीट लेके जाएंगे। कहाँ से बीजेपी आएगी? 70 सीट तो भाई साहब, जब हमने आपको बता दिया है ये डूबता जहाज है, और अगले इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा, ये आप 70 की बात कर रहे हो, ये 17 पर भी सिमट सकते हैं, ये हमारा पक्का वादा है। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं बुजुर्ग। कैलाश गहलोत जी आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, मंत्री थे, सब कुछ थे आम आदमी पार्टी, वहां छोड़ के आ गए यहाँ। क्या देखते हैं? हम क्या देखेंगे जी, जो उनका दिल करया वो उन्होंने कर लिया। तो आपने वोट किया होगा उनको, आपके हमारे तो परिवार का है जी, हम तो वोट देंगे, पहले भी दिए और अभी भी देंगे। हाँ, ये आगे भी किसी भी उसमें आओ जब भी देंगे। हाँ अच्छा एक बताओ, उन्होंने काम किया है कुछ की नहीं काम? हाँ, काम किया, खूब खूब करया जी। हाँ, चलिए खूब करया जी। यहाँ पे इस वक्त हमारी जो मौजूदगी थी नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जो कैलाश जी के जो गढ़ है जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था, और आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों बार उनकी जीत हुई। अब तीसरी बार क्या बीजेपी में जाने के बाद उनको टिकट मिलता है? क्या वो चुनाव लड़ेंगे? तो क्या उनकी जो इस विधानसभा की जनता उनके साथ होती है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी 2 महीने के बाद चुनाव होगा तो देखा जाएगा कि आखिरकार कैलाश जी को कितना सपोर्ट मिलता है। लेकिन अभी जो मैं यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ, तो यहाँ पे लोगों का कहना है वो किसी भी पार्टी में जाएं, उनकी छवि बहुत अच्छी है क्योंकि वो काम करते हैं, इसीलिए उनके साथ हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।